तेलंगाना हाई कोर्ट ने मरकजी वजीर बंडी संजय और बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर के खिलाफ क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले को मुस्तरद कर दिया। बंडी संजय कुमार के खिलाफ अप्रैल साल 2023 में हनमकुंडा जिले में एसएससी हिंदी का सवालिया पेपर लीक करने में उनके मुबैना किरदार के लिए दर्ज मुकदमे में उन्हें मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया था। बंडी संजय को अदालती हिरासत में भेज दिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जस्टिस अनिल कुमार चुकांती की बेंच ने मुशाहिदा किया कि इल्जामात में मेरिट का फुकदान है और एफआईआर को मनसूख कर दिया गया है। उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने करीमनगर एमपी के खिलाफ साजिदात हिंद आईटी एक्ट और तेलंगाना स्टेट पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और धान की खरीदारी के निज़ाम को मजबूत बनाने और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि धान की खरीदारी के निज़ाम को मजबूत बनाने और रियासत में सीएमआर यानी कि कस्टम मिल्ड राइस की तरसील के वक्त की मुमकिन तोसी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बताया गया है कि रियासत में दाखिला अंदोज़ी और रसद के चैलेंजों से निपटने के लिए फसलों का तनू इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमवार ऑपरेशन को यकीनी बनाने और किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया गया। जुमे की सुबह चेवेला कनकामादी रूट पर मोइनाबाद के ताज सर्कल के करीब पेश आए एक बड़े सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक 2 कारें आपस में टकरा गई जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि कार में सवार दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। चेवेला पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह के बारे में मजीद तफसीलात का अभी पता नहीं चल सका। थाईलैंड में मुनक्किद होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स 2025 के ग्रैंड फाइनल में 25 साला फातिमा बॉश ने आलमी हुस्न का ताज अपने नाम कर लिया। 121 ममालिक की खूबसूरत खवातीन के दरमियान होने वाले इस मुकाबले में फातिमा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मैक्सिको के लिए 4थी बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता। फातिमा मैक्सिको के ताबास्को रियासत से ताल्लुक रखने वाली पहली ईसाई खातून है जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ। फाइनल राउंड में उन्होंने डेनमार्क, नाइजीरिया, थाईलैंड और वेनेजुएला की खूबसूरत खवातीन के साथ टॉप 5 में जगह बनाई और इवनिंग गाउन, कैशन और ऑनर्स के मुख्तलिफ मराहिल में शानदार कारकर्दगी दिखाई। जजेस के आखिरी सवाल के जवाब में फातिमा ने कहा कि मेरी जिंदगी के सुतून है एतमाद, हौसला और मोहब्बत, जिसके बाद वो आलमी हुस्न का ताज जीतने में कामयाब हुई। हैदराबाद के वनसलीपुरम के साहिब नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां शादी की खुशियों के दरमियान शदीद गम छा गया। बीएन रेड्डी नगर डिवीजन के साहिब नगर के रिहायशी 32 साला श्रीकांत, जो इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते थे, ने कर्ज के दबाव के बाइस जहर खाकर अपनी जान दे दी, जिसकी शादी 23 नवंबर को होने वाली थी और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। वाकये के मुताबिक श्रीकांत ने हाल ही में हयातनगर के 4 फाइनेंसर से 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। शादी करीब होने के सबब कर्जदार ने उन्हें फौरी अदायगी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। फोन पर धमकियां देते हुए कहा गया है कि अगर पैसे फौरी नहीं दिए गए तो शादी कैसे होगी, तुम्हारा घर मुकफ्फल कर देंगे, तुम्हें सड़क पर ले जाएंगे। शदीद ज़हनी दबाव में आकर श्रीकांत ने वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें कहा कि मेरे वालिदैन मुझे मुआफ करें, रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, मेरी मौत का सबब बनने वालों को कभी नहीं छोड़े। फिर वो चारशंबे की रात हरिहारपुरम कॉलोनी के तालाब में गया और शराब में जहर मिलाकर पी लिया, जिससे वो मौके पर ही फौत हो गया। सुबह चहलकदमी के लिए आने वाले मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। वनसलीपुरम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया। बाददा खानदान को हवाले किया। मकतूल के वालिदैन की शिकायत पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की बॉक्सर निखत जरीन को आलमी बॉक्सिंग कप फाइनल में 51 किलोग्राम की कैटेगरी में सोने का तमगा जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा है कि निखत जरीन ने ग्रेटर नोएडा में मुनक्किदा आलमी बॉक्सिंग कप फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि इस फतेह ने न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर तेलंगाना की शानदार पहचान कायम की है। वज़ीर आला ने नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए निखत जरीन की इस कामयाबी को एक मिसाल और तहरीक करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुस्तक़बिल में वो मजीद आला कामयाबियां हासिल करेंगी और नए रिकॉर्ड कायम करेंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने निखत जरीन को गुज़िश्ता साल ही महकमा पुलिस में DSP की मुलाजिमत फराहम की है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हिराफ के इल्जामात का सामना करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ अंदरून एक हफ्ता कार्रवाई की स्पीकर असेंबली को हिदायत के बाद
खैरताबाद रुकन असम्बली डी नागेंदर इस्तीफे पर गौर कर रहे हैं। राय के मुताबिक इस बात का अंदेशा है कि अगर वो इस्तीफा न दे तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार देगा। नाअहल करार दिए जाने के बाद 6 साल तक इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद रहती है। लिहाजा अदालत की किसी कार्रवाई से कबल डी नागेंदर इस्तीफा पेश करने पर गौर कर रहे हैं। वो बीआरएस टिकट पर खैरताबाद असेंबली हल्के से मुंतखब हुए और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। खलीज बंगाल में तूफान सिनियार के नतीजे में आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ अदला दोनों शहरों में बारिशों का इम्कान है। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर में कुछ राहत के साथ ही दोबारा बेशतर अदला को तूफान की बारिशों का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन की पेशकश के मुताबिक मुख्तलिफ अदला बशमूल शहर हैदराबाद और मलकाजगिरी मेडचल के साथ साथ रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में 26 से 28 नवंबर बारिशों का इम्कान है। बताया गया है कि तूफान के आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराने से कबल ही तेलंगाना में बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक दोनों शहरों में आइंदा हफ्ते सर्दी की लहर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन किसी कदर दर्जे हरारत में इजाफे के साथ दिन में गर्मी की शिद्दत में मामूली इजाफा होगा, जबकि रात में सर्दी की लहर जारी रहने की पेशकश की जा रही है।